अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन। बजट लाइन किसको कहते हैं यही हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बजट लाइन किसको कहते हैं और बजट लाइन में शिफ्ट कब आता है ये भी पूछा जाता है। और जब शिफ्ट आता है तो उस टाइम क्या होता है ये एग्ज़ामिनर पूछता है। आम जनरली ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन यानी कि पूछे जाते हैं, और जेके बॉस भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बजट लाइन? इट इज़ अ लाइन शोइंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन परचेज विथ हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ अ गुड्स। यानी कि सिंपली यानी कि बजट लाइन हमें यानी कि दिखाता है यानी कि कम्बिनेशन ऑफ यानी कि टू गुड्स यानी कि दो गुड्स के यानी कि कम्बिनेशन ये हमें दिखाता है, जो एक कंज्यूमर यानी कि चाहता है, क्या चाहता है, खरीदना चाहता है। यानी कि कैसे खरीदेगा, यानी कि उसके पास यानी कि इनकम होगी और यानी कि उन चीज़ों की क्या होगी, प्राइस होगी। क्या होगी, प्राइस होगी सिंपली। और इसके लिए इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ यानी कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स पॉइंट यानी कि पी एक्स यानी कि प्लस यानी कि वाई पी पॉइंट यानी कि पी वाई। यानी कि सिंपली जो y होता है, फर्स्ट y जो होता है, फर्स्ट y जो यानी कि y है, फर्स्ट y हमें शो करता है इनकम ऑफ यानी कि किसकी, कंज्यूमर की। इसके बाद आता है x का मतलब क्या होता है? x हमें यही दिखाता है नंबर ऑफ x कमोडिटीज़, यानी कि कितनी शोज नंबर ऑफ यानी कि x कमोडिटी कितनी, कोई भी कमोडिटी यानी कि वो हमें कौन दिखाता है, एक्स। इसके बाद आता है पी एक्स हमें दिखाता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इसके बाद आता है वाई हमें दिखाता है सिंपली यानी कि नंबर ऑफ वाई कमोडिटीज़। और इसके बाद जो आता है लास्ट में पी वाई हमें दिखाता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सॉरी पी एक्स लास्ट में पी वाई लास्ट में आता है, ये दिखाता है प्राइस ऑफ यानी कि वाई कमोडिटी। पी एक्स हमें दिखाता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ये इसकी इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आता है बजट सेट किसको कहते हैं? इट रिफर्स टू सेट ऑफ यानी कि अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट गिवन मार्केट प्राइस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी कि बजट सेट का मतलब होता है यानी कि बजट सेट यानी कि इसका मतलब होता है सेट ऑफ अटेनेबल का कम्बिनेशन ऑफ यानी कि टू गुड्स एट गिवन मार्केट प्राइस। यानी कि कम्बिनेशंस होते हैं किन की होती है, यानी कि टू यानी कि गुड्स की, यानी कि एक यानी कि मार्केट प्राइस पे और इनकम ऑफ कंज्यूमर पे। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं, यानी कि हमें पता चल जाएगा बजट सेट किसको कहते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 60। अगर एक कंज्यूमर की इनकम, मानो कि मैं ही एक कंज्यूमर और मेरी इनकम 60 है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्पेंड करूँ किन पे, यानी कि दो गुड्स पे, यानी कि दो गुड्स पे। जब मैं दो गुड्स पे ये क्या करूँ खर्च करूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल एक तो एक्स गुड है, दूसरा वाई है। एक तो फॉर एग्जांपल ऑरेंज है और दूसरा बनाना है, यानी कि इन पे मैं करूँ। तो एज्यूम करते हैं हम प्राइस लेते हैं यानी कि टू प्राइस, यानी कि एक के प्राइस यानी कि टू है, यानी कि पर यूनिट। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं हम, यानी कि एक बनाना में, यानी कि जो एक बनाना वो मैं कितने रुपीज़ में ख़रीदता हूँ, 2 रुपीज़ में। और एक जो ऑरेंज है वो कितने रुपीज़ में ख़रीदता हूँ मैं, यानी कि 2 रुपीज़ में। तो क्या हो जाता है इसके बाद, एज्यूम प्राइस ऑफ एक्स इज यानी कि टू, नहीं एक ही प्राइस हमें टू रखनी है एंड दूसरी की प्राइस हमें क्या रखनी है, वन। सॉरी, फॉर एग्जांपल बनाना की मैंने रखी है एक और ऑरेंज की क्या रखी है, दो। तो ऐसे कम्बिनेशन आ जाएगा, यानी कि एक पे मैं 0 खर्च करूँगा, दूसरे पे यानी कि मैं 60, यानी कि हो गई एक कम्बिनेशन। तीसरे पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास 60 रुपीज़ है, यानी कि 10 के मैं क्या लूँगा, बनाना, और 40 के क्या लूँगा मैं, 40 के मैं ऑरेंज लूँगा। तो हो गई यानी कि दूसरी कम्बिनेशन। और थर्ड कम्बिनेशन मैं क्या करूँगा, यानी कि 20 के वो और 20 के मैं क्या लूँगा, बनाना, 20 की ऑरेंज। तो होगी थर्ड कम्बिनेशन। और इसी के साथ फोर्थ कम्बिनेशन, यानी कि 30 में एक ही पे मैं खर्च करूँगा, एक ही पे 30 करूँगा और दूसरे पे मैं कुछ भी खर्च नहीं करूँगा। और जो ये हमारे पास सेट बन गए 1 2 3 4 सेट, इसी को हम बजट सेट कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। इसके बाद आता था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शिफ्ट इन बजट लाइन में कब शिफ्ट आता है, किस टाइम शिफ्ट आता है, अब हमें वो डिस्कस करना है।
इफेक्ट फर्स्ट शिफ्ट जब आता है वो आता है किससे, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम में इंक्रीज हो जाएगी उस टाइम क्या आता है, इसमें बजट लाइन में शिफ्ट आता है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस द बजट लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। जब भी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्या, जब भी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या हो जाता है, जो बजट लाइन है वो मूव करता है किस किस तरफ, यानी कि राइट साइड तरफ, राइट की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। एज अ कंज्यूमर कैन नाउ अफोर्ड यानी कि मोर ऑफ बोथ गुड्स। क्योंकि उस टाइम क्या कर सकता है जो एक कंज्यूमर है वो उस टाइम यानी कि यानी कि बहुत सारे यानी कि गुड्स, यानी कि दो गुड्स जो जो उसने चूज़ किए वो क्या कर सकता है, वो यानी कि वो दो गुड्स यानी कि बहुत सारे यानी कि क्या कर सकता है, यानी कि खरीद सकता है। इसीलिए क्यों क्यों खरीद सकता, क्योंकि इसकी इनकम में इंक्रीज हो गया। दूसरा शिफ्ट किस किस तरीके से आता है, किस वजह से आता है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इनकम, यानी कि इनकम में डिक्रीज हो जाना। जब भी इनकम में डिक्रीज हो जाएगा, जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ। एज द कंज्यूमर, इस टाइम कंज्यूमर बहुत ही कम खरीद सकता है, कैन एफोर्ड यानी कि लेस ऑफ बहुत गुड्स। यानी कि इस टाइम यानी कि अगर अभी यानी कि वो बहुत गुड्स 20 खरीद रहा था, यानी कि बनाना 20, सेब 20, क्योंकि इसकी इनकम इंक्रीज हुई थी, इसीलिए राइट साइड मूव किया किसने, बजट लाइन ने। लेकिन जब इसकी यानी कि इनकम डिक्रीज हो गई, अब ये 10 ही खरीद सकता है, बनाना भी और ऑरेंज भी, क्या ये 10 ही खरीद सकता है। और जो बजट लाइन है वो टर्न, वो कहाँ तरफ यानी कि मूव करेगी, यानी कि लेफ्ट की तरफ। और जो एक कंज्यूमर है वो एफोर्ड यानी कि उन बहुत कमोडिटीज़ को बहुत ही लेस एफोर्ड कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जब इंक्रीज इन इनकम हो जाएगी तो राइट साइड हो जाएगी, जब डिक्रीज इन इनकम हो जाएगी तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आप इसी तरह से आप कॉपी राइट करके आप भी यानी कि एग्जाम में ऐसे ही मेंशन करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद आता है अनदर वन इज डेट इज़ रोटेशन इन बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन में रोटेशन, यानी कि रोटेट हो जाना बजट लाइन में। बजट लाइन में कब रोटेट हो जाता है, अब हमें वो देखना है। फर्स्ट आता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जब एक्स कमोडिटी, एक्स आप ये मत समझना एक्स कोई कमोडिटी वमोडिटी है। एक्स हम कंसिडर करते हैं कोई भी थिंग, कोई भी चीज़, यानी कि यहाँ पे उसी को हम क्या मानते हैं, एक्स कमोडिटी। इन दिस केस द कंज्यूमर कैन अफोर्ड लेस ऑफ एक्स कमोडिटी। देखो जब प्राइस यानी कि बढ़ जाती हैं, आपको भी पता है जब प्राइस यानी कि बढ़ जाते हैं उस समय में हम यानी कि इतनी चीज़ें यानी कि ख़रीद नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास यानी कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यानी कंज्यूमर कैन अफोर्ड लेस ऑफ यानी कि एक्स कमोडिटी, वो एक्स कमोडिटी के लेस यानी कि क्या कर सकता है, यानी कि अफोर्ड कर सकता है कि एक अपनी उस सेम इनकम से। द बजट लाइन रोटेट्स लेफ्ट ओवर, इस टाइम क्या हो जाएगा, लेफ्ट ओवर्स की तरफ बजट लाइन शिफ्ट करेगी। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है जब डिक्रीज हो जाएगी प्राइस तो ये उस टाइम ये मोर एफर्ट कर सकता है। इन दिस केस द कंज्यूमर कैन अफोर्ड मोर ऑफ एक्स कमोडिटी। क्यों एक्स ऑफ मोर कमोडिटी, इसने क्यों, यानी कि क्योंकि इस टाइम प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। जो इसके पास वो सेम, यानी कि अगर अभी भी इसके पास 10 ही अपनी इनकम थी और इस टाइम भी 10 ही इनकम थी, बस डिफरेंस यही है जो कमोडिटी एक्स कमोडिटी है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स कमोडिटी हम सोप लेते हैं, जो उसकी प्राइस है वो पहले इंक्रीज़ हो गई फिर डिक्रीज़ होगी। जब इंक्रीज़ हो गई तो कंज्यूमर ने उस टाइम एफर्ड नहीं किया, तो उसने उस टाइम यानी कि लेस कमोडिटीज़ क्या की, परचेज़ की। लेकिन जब प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो उसने क्या किया, उसने ज़्यादा एफर्ट किया, उसने ज़्यादा परचेज़ किया। तो यानी कि जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी किस तरफ, यानी कि राइट वर्ड्स की तरफ वो रोटेट करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया, आप भी इसी तरह यानी कि एग्ज़ाम में भी ये लेफ़्ट और राइट यानी कि रोटेशन आप भी एग्ज़ाम में क्या, यानी कि प्लाट, इसका ग्राफ आप प्लाट ऐसे ही कर सकते हैं। तो एग्जामिनर को खुद ब खुद समझ आता है, ये जो एवालुएटर होता है यानी कि जो चेक करता है पेपर्स को, यानी कि उसे खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यानी कि इसे कंसेप्ट क्लियर है। तो आप इसी तरह से यानी कि लिखना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो
यहाँ तक हमने डिस्कस किया बजट लाइन, शिफ्ट और रोटेशन दोनों। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं से एंड। थैंक यू।